बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आज की इस नशिस्त में हम जो है आइनों के ताल्लुक से और यहाँ पर लेंस या आदर्शों के ताल्लुक से चंद एक अहम तस्वुरात का यहाँ पर जो है हम इयादा करेंगे। चूँकि ये लेसन मैं पिछली क्लास में मुकम्मिल कर चुका हूँ, मगर यहाँ पर बच्चों के जो ताल्लुक से बच्चों को थोड़ी यहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है। इसके मद्देनज़र मैंने यहाँ पर दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें चंद अहम इस्तिलाहात को हम यहाँ पर यादे के तौर पर हम इसको दोबारा यहाँ पर दोहराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें जो पढ़ना है वो नशाने रिवायात है। ये नशाने रिवायात हम अदसों के लिए और आइनों के लिए यहाँ पर जो है ये एक ही तरह के हैं। इसे हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। कार्टेसी सतह को, जैसा कि आप पिछली क्लास जैसा कि 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास में आप ग्राफ यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ पर उन्हीं चंद तस्वुरात का हम इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पर ये एक्स महवर है और ये वाई महवर है, और ये जो दोनों एक्स और वाई महवर जो है एक दूसरे को खता कर रहे हैं, इसे हम ओरिजिन या मुब्दा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों महवर खता करने पर हमें 4 क्वाड्रेंट्स या तो 4 अरबा हमें हासिल होंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाला है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है एक्स की कीमत हमेशा मजबूत होगी और वाई की कीमत भी हमेशा मजबूत होगी। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो आपको पता है कि हम इस जानिब यहाँ पर हम कीमत को लेंगे, तो यहाँ पर एक्स की कीमत मनफी और वाई की कीमत मुस्बत होगी। इसी तरह जब हम थर्ड क्वाड्रेंट को आएंगे तो यहाँ पर वाई की कीमत जो है मनफी है और यस की कीमत भी मनफी है। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट को आएंगे तो यहाँ पर यस की कीमत मस्बत है और वाई की कीमत मुनफी है। तो ये जो इल्म का है, ये जो मालूमात है, इस मालूमात को जहन में रखकर हम जो है ये लेंस के लिए और आइनों के लिए निशाने रिवायत को समझने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पर हम लेंस या आइनों के ताल्लुक से निशाने रिवायत को हम पढ़ जाएँ तो आपको एक बात जहन में रखनी है कि लेंस हो या आईना हो, इसे हम जो है इस क्वाड्रेंट पर हम उसे मुंतबिक करेंगे, ताकि ये जो निशाने रिवायत है, जो एक्स की कीमत और वाई की कीमत मैं भी बताया चुका हूँ, इसको हम क्या है इसका इतलाक वहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इसका इतलाक करने के पहले हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। वो बात ये है कि जब भी हम ये निशाने रिवायत रख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर जिस्म या आईना हो, जिस्म जो है आईना या लेंस हो, तो आईने या लेंस के बाएं जानिब रखा जाएगा। तो यहाँ पर एक बात अहम है कि हमेशा जिस्म को लेंस हो या आईना हो उसके बाएं जानिब रखना है। दूसरी अहम बात यह है कि रोशनी की सिमत बाएं से दाएं तरफ हो, मतलब रोशनी हमेशा बाएं से दाएं तरफ जो है सफ़र करना होगी। तो ये जब 2 कंडीशंस को हम फुलफिल करेंगे तो यहाँ पर जो निशाने रवायत है, मतलब यक्स की कीमत और वाई की कीमत जो मस्बत और मनफी लेना है, उसका इतलाक हम आसानी से करेंगे। मसलन यहाँ पर मैं जो है मुहद्दिब लेंस लिया हूँ, आप देख रहे हैं मुहद्दिब लेंस यहाँ पर मैंने निकाला हूँ, और रोशनी की जो शुआएं हैं वो बिल्कुल जैसा मैं बता चुका हूँ कि ये जो शुआएं हैं बाएं से दाएं जानिब आ रही हैं। जब ये बाएं से दाएं जानिब आ रही हैं तो यहाँ पर ये जो है ये लेंस में मुनतिफ होंगे, इनताफ पाएंगे और एक ख़ास नुक्ते पर, महवर ख़ास के एक ख़ास नुक्ते पर आकर जो है मरकूज हो जाएंगी, और वो नुक्ता जो है वो यहाँ पर फोकल पॉइंट एफ को मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। और ये जो नूरी मरकज़ है, नूरी मरकज़ और एफ का जो दरमियानी फासला है, इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। और आप देख रहे हैं कि फोकल लेंथ ये OF का जो फासला है। बट जब OF का जो फासला है तो यहाँ पर मैं O से इस जानिब यहाँ पर मैं फासला तय कर रहा हूँ, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि तमाम फवासिल जो है वो नूरी मरकज़ हो या कुतुब हो, नूरी मरकज़ या कुतुब से नापे जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर ये नूरी मरकज़ से इस फासले को नाप रहा हूँ, इसलिए ये जो है मस्बत होगा। इसलिए यहाँ पर हम जो है ये कह सकते हैं कि मुहद्दिब लेंस का जो फोकल लेंथ है वो मुस्बत है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं मैंने मखर लेंस लिया है और रोशनी की शुआएं सेम बाएं से दाएं जानिब आ रही हैं। तो ये बाएं से दाएं जानिब आने के बाद ये लेंस में इनताफ पाएंगी और ये
और ये डाइवर्ट हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, इनहराफ हो जाएंगी, मुनहरिफ हो जाएंगी, और यहाँ पर ये लेंस के एक खास नुक्ते से आते हुए नजर आएंगी, जिसको हम फोकस कहते हैं। और चूंकि हम ये फासले को, फोकस को यहाँ पर नूरी मरकज से इस जानिब नाप रहे हैं, इसीलिए इस जानिब यस की कीमत मनफी होगी, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ है वो मनफी होगा। ठीक है। इसी तरह हम एक मखर आईना लेंगे यहाँ पर, मखर आईना, और यहाँ पर मैंने जो है इन शुआओं को यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये शुआएं एक खास लाम तो नहीं फासले से यहाँ पर आ रही हैं, और यहाँ पर इनकास पाने के बाद में यहाँ पर वो जो है रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और वो खास महवर के एक नुक्ते पर जो है मिल रही हैं, जिसे हम फोकस कहते हैं। अगेन इस फोकस को जो है हम कुतुब से या तो पोल से नापेंगे। चूंकि मैं पोल से यहाँ पर बाईं जानिब जा रहा हूँ, इसलिए ये जो फासला है इस सिमत होगा, इसीलिए ये जो इसका जो फोकल लेंथ है वो मनफी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो मखर आईना है, मखर आईने का जो फोकल लेंथ है वो मनफी है। इसी तरह हम मुहद्दिब आईना लेंगे। यहाँ पर भी मैंने दो शुआओं को यहाँ पर पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। तो रोशनी की शुआएं यहाँ पर आ रही हैं, इनकास पाकर जो है निकल रही है, यहाँ पर भी रोशनी की शुआएं आए, और इनकास पाकर जो है यहाँ पर ये डाइवर्ज हो रही हैं। और ये जो दोनों भी शुआएं हैं एक खास नुक्ते से आते हुए नजर आ रही हैं, जिसको हम जो है यहाँ पर फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हम ये जो फासला है जिसे हम फोकल लेंथ कहेंगे, वो खुतुब P से हम नापेंगे। तो मैं P से इस जानिब राइट साइड यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ, उसके पैमाइश के लिए मुड़ रहा हूँ, तो मेरी जो सिमत है वो O से X की जानिब होगी, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ है वो मस्बत होगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर X महवर है, ये अगर Y महवर है, तो इसका जो फोकल लेंथ है, इस तरफ का जो मुझे फासला नापना है तो वो मस्बत होगा, अगर इस तरफ फासला नापना है तो मनफी होगा। अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये X महवर है और ये Y महवर को मैं यहाँ पर निशानदेही के तौर पर किया हूँ। मैं चूंकि फासला यहाँ से बाएं जानिब नाप रहा हूँ नूरी मरकज से, इसलिए जो इसका जो फासला है, मतलब जो फोकल लेंथ है वो मनफी होगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इसे अगर मैं Y महवर तस्वुर करूँ, इसे अगर मैं X महवर तस्वुर करूँ, तो फोकल लेंथ P से F की जानिब होगा, इसीलिए ये मस्बत है। अगर मैं यहाँ पर X महवर और Y महवर को अगर तस्वुर करूँ, तो मैं यहाँ से P से F का फासला इस जानिब नापूंगा, इसलिए ये मनफी होगा। अगर जिस्म को यहाँ पर हम रखें महवर ख़ास पर, जब इसकी जसामत नापने का अगर मामला हो, तो यहाँ पर मैं इसको महवर ख़ास पर रखूँगा। तो यहाँ पर महवर ख़ास पर रखने पर आप देख रहे हैं कि अगर Y महवर है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकंड क्वाड्रेंट हो, इसकी कीमत जो है मस्बत ही होगी। अगर जिस्म इस जानिब ऊपर की जानिब रखा जाए तो यह मस्बत होगी। अगर जो ख्याल है वो अगर मुझे X महवर के नीचे जानिब अगर हासिल हो तो इसकी कीमत मनफी होगी। तो मस्बत और मनफी जो अलामात हैं, इन्हीं हम कार्टेशियन प्लेन को सामने रखकर यहाँ पर बिल्कुल आसानी से इसे हम याद रख सकते हैं। दूसरे अहम बात जो मुझे तुलबा और तालिबात एक बात बता रहे थे कि उन्हें जो है ये ज़ाबिता आईना और लेंस है और उनकी तकबीर है, इसके ताल्लुक से उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसके ताल्लुक से मैंने एक अलहदा वीडियो ऑलरेडी बनाया था, इसी को मैं यहाँ पर मुख्तसरन बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैंने एक जदोल टेबल डाला है जिसमें आईना और लेंस है, उनके दो चीज़ें जैसे कि ज़ाबिता है और उनकी तकबीर है, इसे जो है मैंने मुआज़ने के तौर पर यहाँ पर लिखा है ताकि आपको समझने में और याद रखने में आसानी हो। तो बच्चों सबसे पहला जो है यहाँ पर आईना है और इसका ज़ाबिता मैंने रखा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पर लेंस के लिए है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप देख रहे हैं कि ज़ाबिता बिल्कुल यकसा है, मगर सिर्फ अलामत का फ़र्क है, प्लस और माइनस। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ज़ाबिता अगर याद रखना है तो यहाँ पर मैंने एक अच्छी आदत को यहाँ पर सामने रखकर आपको याद रखने के लिए कहा था कि कहीं भी अगर हमें बाहर जाना है तो हम क्या है तैयार होकर अच्छी तरह हम तैयारी करके निकलते हैं, और ये तैयारी करके जो जाना है जो है ये अखलाकियात में है और ये
गुड मैनर्स में आता है। इसीलिए जो है आईने को सामने रखकर अपने आप को संवारना अच्छी अलामत है, इसलिए यहाँ पर आप इसे मुस्बत अलामत के तौर पर याद रखिए। जब ये मुस्बत है तो ये लेंस के लिए क्या होगा, मनफी होगा। तो एक ज़ाबिता आप इस मिसाल के ज़रिए से प्लस और माइनस को याद रख सकते हैं। तकबीर के लिए है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये आईने के लिए है, और लेंस के लिए m इक्वल टू वी बाई क्यू। यहाँ पर एक बात याद रखिए, आईने के लिए जब ये फार्मूले में प्लस है तो ये तकबीर के लिए माइनस आएगा, क्योंकि लेंस के लिए ये माइनस है तो ये तकबीर में प्लस आएगा। ठीक है। और सबसे अहम बात और मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जब हमें यम की कीमत हासिल होगी तो यहाँ पर क्या क्या इम्कानात हैं वो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर यम की कीमत मनफी है तो ये ख्याल हकीकी है, तो हकीकी ख्याल के लिए हमेशा यम की कीमत मनफी होगी। इसी तरह अगर यम की कीमत मुस्बत है तो यह ख्याल मजाजी होगा, तो यह मजाजी ख्याल के लिए यम की कीमत हमेशा मस्बत या पॉजिटिव होगी। अगर यम की कीमत लेस देन 1 है, अगर यम की कीमत 1 से अगर कम है तो ये जो ख्याल है छोटा और तख्फीफ शुदा होगा। अगर यम की कीमत 1 से ज़्यादा है तो यह ख्याल बड़ा होगा या तकबीर शुदा हासिल होगा। अगर यम बराबर 1 हो तो जिस्म और ख्याल की जसामत मसावी होगी, जिस्म की जितनी जसामत होगी ख्याल भी उसी जसामत का हासिल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको अब कोई भी डाउट या मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह अगर कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।